हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ह्यूज मूवमेंट्स हमें मार्केट में दिखाई दिए। बहुत बड़ी बड़ी मूव्स अपर साइड पर भी और इक्वली बहुत बड़ी बड़ी मूव्स डाउनवर्ड साइड पर भी। ऐसे जो मार्केट्स होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में अगर ओवर ट्रेडिंग अगर होती है तो उसमें से कैपिटल लॉस होने के भी उसमें काफ़ी ह्यूज चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ऐसे मार्केट्स में ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? तो बेसिकली जो मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि अगर आपको जो रीजन है मार्केट के पीछे या फिर जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में वो अगर आपको सही तरीके से पता ना हो और उस सिचुएशन की जो गंभीरता है या फिर इंटेंसिटी है वो अगर सही तरीके से आपको ना समझ में आए तो फिर उसमें ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि हमें समझेगा नहीं कि ये बड़ा फॉल हमें क्यों दिखाई दे रहा है या फिर मार्केट नीचे क्यों जा रहा है या फिर प्रेशर में हमें क्यों दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्यों, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट में हमें फॉल दिखाई दिया और क्या ये फॉल आगे जाकर भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा या फिर ये अभी बॉटम आउट हो गया और यहाँ से एक अपर साइड भी रैली आ सकती है। बेसिकली मेन जो रीजन है वो है ईरान और इजराइल का वॉर, और इसी वॉर और इसी ग्लोबल क्यूज की वजह से कम यूएस मार्केट्स भी लगातार 6 to 7 डेज से हमें नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इंडिया पर कितना इंपैक्ट करेगा और क्या उतना सीवियर इंपैक्ट इंडिया पर हो सकता है? इसमें ये जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान ने करीबन 200 से ऊपर मिसाइल्स इजराइल पर अटैक किए थे और उसी के साथ में इजराइल ने एक फोटो रिलीज किया था जिसमें हम ये दिखाया गया था कि वो मिसाइल्स कितने बड़े थे। और जैसे कि आपको पता है कि 200 मिसाइल्स में से मेजरली 95% के ऊपर जो मिसाइल्स थे वो इजराइल ने एयर स्ट्राइक में ही उड़ा दिए थे, मतलब जो हवा थी हवा में ही उनको खत्म कर दिया था और उसके वजह से उनका कुछ इंपैक्ट इजराइल पर नहीं हुआ। लेकिन इजराइल ने अभी फिलहाल ही में एक फोटो रिलीज किया था जिसमें वो जो मिसाइल्स थे उसका साइज कितनी थी और अगर वो इजराइल पर अगर ग्राउंड अटैक होता था तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता था वो दिखाने के लिए उन्होंने वो फोटो रिलीज किया था। और उसी के साथ में ये कहा था कि हम भी इसको एक जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और ये चीजें अगर कुछ ज्यादा एक्सकलेट अगर होती है वॉर में तो बेसिकली क्रूड ऑयल पर जो इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा होगा वो इंडिया के क्रूड ऑयल पर होगा, क्योंकि इंडिया करीबन 85% जो क्रूड है वो इंपोर्ट करती है। और इनका वॉर अगर एस्केलेट होता है तो एक जो जगह है, जो पैसेज है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एक जगह है जो ईरान और ओमन के बीच में आती है और ये वॉर अगर एस्केलेट होता है तो वो जो जगह है, वो जो पैसेज है उसको बंद किया जाएगा, उस पर एक्सेस नहीं रहेगा। अगर वर्ल्ड का एक्सेस अगर उस जगह से नहीं होता है तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट वर्ल्ड पर हो सकता है, क्योंकि इस जगह से करीबन 70 मिलियन बैरल्स पर डे वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो वर्ल्ड का जो जितना पूरा क्रूड ऑयल का जो कैपेसिटी है उसमें से 1/6 कैपेसिटी वहां से होती है। और वो अगर पैसेज बंद हो जाता है तो करीबन 15% ऑयल में और प्राइसेस हाई हो सकते हैं। उसी के साथ में ट्रांसपोर्टेशन के भी प्राइसेस हाई हो सकते हैं और उसी के साथ में फिर क्रूड ऑयल अगर बहुत ज्यादा महंगा अगर होता है तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पर होगा और इन सारी चीजों का ग्लोबल मार्केट्स पर काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। और उसका इंपैक्ट हमें दिखना शुरू हो गया क्योंकि अभी करीबन 15.8 बिलियन डॉलर्स का अभी सेल ऑफ हमें कुछ दिनों में यूएस मार्केट्स में दिखाई दिया है। और ये अगर एस्केलेट होता है तो जो काफी कुछ जो सेक्टर्स है जिन पर काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, जो है ऑटोमोबाइल्स है, सीमेंट है, पेंट है, लॉजिस्टिक्स है, एविएशन है, तो इन पर काफी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये जो सारे फियर्स है इसकी वजह से मार्केट्स हमें प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं और उसी की वजह से सुबह जब मार्केट्स खुले थे तो काफी टाइम तक ग्रीन में थे, लेकिन एक सडन बैंक निफ्टी में हमें शुरुआत से कुछ हद तक प्रेशर दिखाई दे रहा था और उसी के साथ में निफ्टी को भी बैंक निफ्टी ने काफी नीचे ड्रैग किया। तो मुझे ऐसे लगता है कुछ दिन इसका इंपैक्ट हो सकता है जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये जो वॉर है ज्यादा आगे एस्केलेट नहीं होने वाला है या फिर इजराइल कुछ बड़ा उसमें स्टेप नहीं लेने वाली, जो भी वायलेंट स्टेप ऐसी कुछ लेने नहीं वाली है और जिसकी वजह से ये वॉर ये यहाँ तक रुक जाएगा और इसमें आगे कुछ और सीवियर कंडीशंस इसमें ना दिखे। लेकिन दोनों सिनेरियो में हमने आने वाले टाइम के लिए कैसी मूव रहनी चाहिए या फिर किस तरीके से हमने अप्रोच करना चाहिए मार्केट को, उस सारी चीजों का भी हम डिस्कस करेंगे। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 21,995 पर क्लोज दिया है, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि 21,950 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और वहीं से उसने बाउंस बैक दिया है ऊपर के साइड में। लेकिन इसमें अगर 21,950 अगर डाउनवर्ड साइड में अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक जा सकता है, जो है 21,822। और अपर साइड में तो मुझे यही लगता है कि 22,096 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। अगर 22,096 अगर ब्रेक होता है अपर साइड में, जो कि लास्ट डे का लो था, वो अगर ब्रेक होता है तो अगर मुझे ऐसे लगता है 22,100 या फिर 22,096 ब्रेक होने के बाद फिर वो जा सकता है 22,284 तक।
तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा। और 21,958 अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसे लगता है 21,822 तक जा सकता है। तो ये मेरी मूव रहेगी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने 47,069 पर क्लोज दिया है। ये भी एक सपोर्ट लाइन थी और उसी को टच करने के बाद उसने वहां पे हॉल्ट लिया है। और मुझे ऐसे लगता है 47,069 के अगर नीचे अगर सस्टेन होता है तो मैं 47,050 का स्टॉप लॉस रखकर मुझे ऐसे लगता है 46,565 तक जा सकता है, या फिर 46,600 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, जो कि उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये 46,600 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ तक रुक भी सकती है। और अपर साइड में अगर देखा जाए तो 47,571 बैंक निफ्टी अगर जा सकती है अगर 47,050 के अगर ऊपर रहती है तो, क्योंकि पिछले भी बार अगर देखा जाए तो 47,500 ऊपर के साइड पे एक काफी स्ट्रांग लेवल है, जिसको ब्रेक करने के लिए भी कल अगर देखा जाए तो कल उसी लेवल पर आने के बाद बैंक निफ्टी रुक गई थी, लेकिन आज उसने डिसाइसिवली उसको ब्रेक किया। तो अपर साइड पे 47,550 को ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है अगर उसको बुलिश रहना है तो। लेकिन मेरी मूव ये रहेगी कि इसके ऊपर अगर रहती है तो 47,500 को मैं बुक कर लूंगा ट्रेड, और डाउनवर्ड साइड में भी 46,500 या फिर 550 to 600 में मेरे ट्रेड बुक कर लूंगा। और जिनको भी लाइव मार्केट अपडेट जानने होंगे या फिर जो भी कुछ लाइव मार्केट में होता है तो मैं सारे हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें मैं सारी चीजें अपडेट करते रहता हूँ। और इस आने वाले टाइम में आपने ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए और आपके जो स्टॉप लॉसेस है स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रहने चाहिए, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कैलकुलेट करने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।